आज इस वीडियो में Oppo के 13, Vivo T4 एंड Infinix Note 50s के बीच में डिटेल कैमरा कंपैरिजन करूंगा और मैं आपको बताने वाला हूं तीनों फोन में से किसका कैमरा बेटर है और कौन सा फोन कैमरा के लिए आपको परचेस करना चाहिए। यहाँ पे जो सारे इमेजेस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, हर एक इमेजेस का लिंक मैं गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया हूँ और वही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो खत्म होने के बाद लिंक के ऊपर क्लिक करके हर एक पिक्चर आप लोग चेक कर लीजिएगा आपके ही फोन में। पिक्चर देखने से पहले तीनों फोन का कैमरा स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। Oppo के 13 में बैक साइड की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है, 50+2 मेगापिक्सल का और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इस फोन के रियर कैमरा से आप लोग 4K 30fps फुल HD 60fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। सेल्फी कैमरा में फुल HD 30fps का ही ऑप्शन दिया है। Vivo T4 में बैक साइड की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है, 50+2 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इस फोन के रियर कैमरा से 4K 30fps इवन फुल HD 60fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। सेल्फी कैमरा में फुल HD 30fps और 4K 30fps का ही ऑप्शन है। Infinix में बैक साइड की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है, 64+2 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इस फोन के रियर या सेल्फी दोनों से ही 4K 30fps और फुल HD 60fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। सबसे पहले एक पेड़ का सैंपल देखिए। यहाँ पे जो डिटेलिंग है इवन क्लोज टू जो नेचुरल है वो Vivo के फोन में ही मुझे लगा है और ये वाला पिक्चर में भी मैं सेम कहूंगा। Vivo T4 में स्लाइटली क्लोज टू नेचुरल है, हालांकि Infinix एंड Oppo का पिक्चर बेटर है लेकिन कलर में थोड़ा सा छेड़खानी किया है। ये पिक्चर देखोगे और भी डिटेल में आपको समझ में आएगा। Vivo T4 में ना ये पिक्चर भी क्लोज टू नेचुरल है, हालांकि Infinix और Oppo के फोन में स्लाइटली कलर को डल किया है, बूस्ट नहीं किया है। ये व्हाइट पिक्चर देखिए, जो डिटेलिंग आप लोगों को मिलेगा वो Vivo T4 में ही मिलेगा। हालांकि Oppo के फोन में देखिए व्हाइट कलर का पिक्चर है, स्लाइटली Oppo के फोन में ओवर एक्सपोज कर दिया है और Infinix Note 50s में भी दोस्तों मुझे डिटेलिंग बेटर ही लगा है Vivo जैसा। ये फ्लावर का पिक्चर देखिए, ये डीप कलर का फ्लावर है तो उसके वजह से तीनों ही फोन कलर को बूस्ट किया है। ये पिक्चर में भी मैं सेम कहना चाहूंगा, तीनों ही फोन कलर को बूस्ट किया है, नेचुरल कलर रखा ही नहीं है। तो जो सारे फ्लावर का कलर डीप होता है ना, वो सारे फ्लावर के कलर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है ये सारे फोन। तो कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि डीप कलर का फ्लावर है, वो सारे इमेजेस देखने के बाद आपको डिटेल में समझ में आएगा। ये सेल्फी कैमरा सैंपल देखिए, बैकग्राउंड में जो पेड़ वगैरह है उसका डिटेलिंग Oppo एंड Vivo के फोन में स्लाइटली मुझे बेटर लगा। मेरे फेस के तरफ देखोगे Infinix के फोन में थोड़ा सा रेडिश टोन भी डाला है और मेरे जो टी शर्ट का कलर है ना, यहाँ पे जो क्लोज टू नेचुरल है वो यहाँ पे दोस्तों मुझे Oppo एंड Vivo के फोन में ही लगा है। Infinix के फोन कलर को स्लाइटली बूस्ट किया है। हालांकि नॉर्मल सेल्फी कैमरा में मेरे फेस के तरफ देखोगे ज्यादा ब्यूटी भी नहीं किया है, डिटेलिंग तीनों ही फोन का बेटर है मेरे फेस के तरफ जब देखोगे। ये प्रोटेड सेल्फी कैमरा सैंपल देखिए, तीनों ही फोन का डिटेलिंग मुझे बढ़िया लगा। एज डिडक्शन ये तीनों ही पिक्चर का काफी अच्छा है। मेरे फेस के तरफ देखोगे ज्यादा ब्यूटी भी नहीं किया है, लेकिन ये पिक्चर देखोगे और भी डिटेल में समझ में आएगा। Vivo का जो एज डिडक्शन है ना वो उतना बेटर नहीं है, यहाँ पे और भी ऑप्टिमाइज करना चाहिए था। वहां पे दोस्तों Infinix एंड Oppo का जो एज डिडक्शन है वो स्लाइटली बेटर है। ये नॉर्मल सेल्फी कैमरा सैंपल देखिए, तीनों ही फोन का डिटेलिंग मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन Infinix के फोन में देखिए मेरे फेस के तरफ स्लाइटली रेडिश टोन यहाँ पे डाल दिया है। ये पिक्चर में भी मैं सेम कहना चाहूंगा, Infinix Note 50s में मेरे फेस के तरफ देखोगे बहुत ज्यादा दोस्तों रेडिश टोन डाल दिया है। ये वाले प्रोटेड सैंपल में मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, तीनों ही फोन का एज डिडक्शन काफी अच्छा है, लेकिन Infinix के फोन में मैं हर बार की तरह इस पिक्चर में भी कहूंगा मेरे फेस के तरफ स्लाइटली रेडिश टोन यहाँ पे भी डाला है। अब यहाँ पे एज डिडक्शन देखिए, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह था और Oppo अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज यहाँ पे नहीं कर पाया है, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज का जरूरत है Oppo को। रियर कैमरा से 2x करके मैंने प्रोटेड सैंपल निकाला हूँ और यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी धांसू मुझे लगा है, लेकिन तीनों फोन में से जो रेडी टू सोशल मीडिया है ना वो Oppo के 13 में ही आप लोगों को मिल जाएगा। ये वाला पिक्चर देखिए, स्लाइटली ज्यादा जो शार्पनेस है मेरे फेस की तरफ देखोगे, ज्यादा जो लाइट है वो Vivo के फोन में ही आप लोगों को मिल जाएगा। हालांकि जो ऑप्टिमाइज है या जो रेडी टू सोशल मीडिया है ना वो यहाँ पे Infinix के फोन में ही मुझे बेटर लगा। और 2x पिक्चर क्लिक करने के टाइम में बैकग्राउंड में शांत था, बालों के आसपास देखोगे Infinix यहाँ पे उतने अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया है, हालांकि दो फोन काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। ये पिक्चर देखिए, तीनों ही फोन का एज डिडक्शन मुझे बढ़िया लगा 2x के अंदर। 2x के अंदर एज डिडक्शन को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है और जो शार्पनेस है वो तीनों ही फोन में बेटर मिल जाता है। फेस के तरफ देखोगे ज्यादा ब्यूटी मोड भी अप्लाई नहीं किया है। नॉर्मल प्रोटेड सैंपल देखिए, यहाँ पे देखिए Oppo के 13 में फेस के तरफ देखोगे थोड़ा सा रेडिश टोन यहाँ पे डाला है, उसी जगह में Vivo T4 अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, ज्यादा बैलेंस्ड पिक्चर क्लिक किया है। और Infinix दोस्तों एवरेज है, मतलब Infinix से Vivo के पिक्चर स्लाइटली मुझे बेटर लगा। अब ये पिक्चर देखोगे और भी डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा। प्रोटेड मोड के अंदर एज डिडक्शन ऑब्वियसली तीनों ही फोन का बेटर है, लेकिन दोस्तों जो क्लोज टू नेचुरल है वो Vivo के फोन में स्लाइटली मुझे बेटर लगा। Oppo स्लाइटली
स्लाइटली रेडिस्टोन डाला है और इन्फिनिक्स के फोन में नेचुरल तो है, लेकिन दोस्तों जो क्लोज टू नेचुरल है वो इन्फिनिक्स के वीवो के फोन में मुझे बेटर लगा है। अब ये टी शर्ट का कलर देखिए, वीवो T4 एंड इन्फिनिक्स के फोन में टी शर्ट का जो कलर है वो क्लोज टू नेचुरल है, जबकि ओप्पो K13 में स्लाइटली डार्क टोन यहाँ पे डाला है और फेस के तरफ भी देखोगे थोड़ा सा जो रेडिश टोन है वो ओप्पो के फोन में ही आप लोगों को मिल जाएगा। ये नॉर्मल प्रोटेड सैंपल देखिए, ये वाला पिक्चर मैंने क्लिक किया था। अब इन्फिनिक्स के फोन में देखिए यहाँ पे एज रिडक्शन में स्लाइटली गड़बड़ किया है। हालांकि तीनों ही फोन का एज रिडक्शन बेटर है, लेकिन कुछ कुछ जगह में दोस्तों छेड़खानी करता है तीनों ही फोन। ये वाले पिक्चर में प्रोटेड मोड के अंदर जो एज रिडक्शन है तीनों ही फोन का बढ़िया है। टी शर्ट का जो कलर है ना वो ओप्पो K13 में स्लाइटली मुझे बेटर लगा, क्लोज टू नेचुरल है, जबकि इन्फिनिक्स और वीवो के फोन में स्लाइटली ब्लूइश टोन यहाँ पे डाला है। बैकग्राउंड में शांत था, उसकी वजह से ये वाला पिक्चर मैंने क्लिक किया हूँ। इन्फिनिक्स एंड वीवो का फोन अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, लेकिन दोस्तों जो ह्यूमन सैंपल है उसके तरफ देखोगे ओप्पो के फोन में स्लाइटली दोस्तों रिफ्लेक्शन जैसा लेकर आ गया है और भी बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज करना चाहिए था। अब ये वाला पिक्चर देखोगे और भी डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा। ओप्पो K13 में देखोगे ऐसा लगता है कि PNG करके इस पिक्चर को मैंने यहाँ पे सेट किया हूँ, लेकिन इन्फिनिक्स और वीवो के फोन में ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। अब नीचे की तरफ देखोगे तीनों ही फोन में रिफ्लेक्शन है, लेकिन वीवो के फोन में स्लाइटली कम रिफ्लेक्शन है, अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज भी किया है। इवन बैकग्राउंड में जो पेड़ वगैरह देखोगे वो इन्फिनिक्स के फोन में देखिए स्लाइटली ब्लरिश टाइप लगेगा, जबकि ये नॉर्मल सैंपल है। उसी जगह में वीवो ओवरऑल अच्छी पिक्चर ऑप्टिमाइज किया है ए वाले इमेज में। अब ए वाला सैंपल देखिए, नीचे देखिए ओप्पो एंड इन्फिनिक्स के फोन में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, लेकिन वीवो के फोन में उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं है। उसी जगह में स्काई के पास देखोगे इन्फिनिक्स एंड ओप्पो अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, लेकिन वीवो उतना अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया है। मेरे फेस के तरफ देखोगे वीवो के फोन में स्लाइटली डार्क टोन डाला है और ओप्पो तो मत ही पूछो, यहाँ पे इतना बेकार सा पिक्चर क्लिक किया है, लगता है कि PNG पिक्चर है। उसी जगह में इन्फिनिक्स यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया है। तो तीनों ही फोन के पिक्चर में कुछ कुछ कमियां है, कुछ कुछ अच्छाइयां है। देखिए स्काई की तरफ देखोगे वीवो उतनी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता है, जबकि ओप्पो एंड वीवो ऑप्टिमाइज कर लेता है। ओप्पो के फोन उतना ज्यादा प्रेफर मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ जाता है, जबकि इन्फिनिक्स यहाँ पे मेरे फेस के तरफ देखोगे स्लाइटली बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। अब डायरेक्ट मेरे फेस में सन रिफ्लेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे भी दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी जाके ओप्पो का मैं तारीफ करने वाला हूँ, क्योंकि ऑप्टिमाइज यहाँ पे ओप्पो ही किया है। हालांकि थोड़ा सा रेडिस्टोन डाला है, लेकिन ओप्पो से ज्यादा रेडिस्टोन यहाँ पे इन्फिनिक्स के फोन में डाला है। इवन दोस्तों वीवो के फोन में देखोगे यहाँ पे रेडिस्टोन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट किया है। मेरे फेस के तरफ देखोगे ये नॉर्मल ह्यूमन सैंपल देखिए, वही चीज मैं कहना चाहूंगा। इन्फिनिक्स में बैकग्राउंड में जो पेड़ वगैरह है उसका डिटेलिंग आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा ब्लरिश टाइप कर देता है, जबकि ओप्पो एंड वीवो में दोस्तों ठीक ठाक क्लोज टू नेचुरल पिक्चर क्लिक करता है। अब जब आप लोग ह्यूमन सैंपल खींच रहे हो ना ओप्पो के फोन में, एक चीज मैंने नोटिस किया हूँ, ऐसा लगता है कि कोई भी आदर्श पिक्चर से ये पिक्चर PNG करके यहाँ पे सेट कर रहे हो, कुछ वैसे ही यहाँ पे एक्सपोजिंग वगैरह या ऑप्टिमाइज उतना अच्छी तरीके से कर नहीं पाता है, जबकि वीवो यहाँ पे अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। और इन्फिनिक्स के फोन में देखोगे बैकग्राउंड में जो पेड़ वगैरह है वो सेम ही चीज है, यहाँ पे ब्लरिश कर दिया है। डायनामिक रेंज चेक करोगे, यहाँ पे ओप्पो का डायनामिक रेंज स्लाइटली मुझे बेटर लगा, लेकिन जो सन का रिफ्लेक्शन है वो ओप्पो के फोन में ज्यादा रिफ्लेक्शन है, और यहाँ पे वीवो सन को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया है। अब ये वाला सैंपल देखिए, इन्फिनिक्स ना बहुत ज्यादा कलर को बूस्ट करता है हर एक पिक्चर में देखोगे, तो डायनामिक रेंज में कहीं ना कहीं ओप्पो स्लाइटली आप लोगों को बेटर लगेगा। इन्फिनिक्स ए वाले पिक्चर में थोड़ा सा डार्कनेस लेकर आया है। ये वाला सेल्फी कैमरा सैंपल देखिए, स्काई की तरफ देखोगे तीनों ही फोन का जो स्काई का कलर है वो अलग अलग है, लेकिन जो नेचुरल है वो आप लोगों को यहाँ पे वीवो के फोन में ही देखने को मिल जाएगा। प्रोटेड सैंपल देखिए, मेरे बालों के आसपास देखिए, तीनों ही फोन उतना अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया है। तीनों ही फोन में थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज का जरूरत है। मैं हर एक फोटो में बोल रहा हूँ, कुछ कुछ फोटो में इन्फिनिक्स अच्छा काम कर रहा है, कुछ कुछ फोटो में वीवो अच्छा काम कर रहा है, कुछ कुछ फोटो में ओप्पो अच्छा काम कर रहा है। अब ये वाला पिक्चर देखिए, बैकग्राउंड में शांत था, फिर भी दोस्तों इन्फिनिक्स उतना अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया है, मतलब बैकग्राउंड जो कलर है उसको थोड़ा सा बूस्ट ही किया है। इवन जो डिटेलिंग है बैकग्राउंड में वो भी थोड़ा सा ब्लरिश टाइप है, जबकि ओप्पो एंड वीवो में जो बैकग्राउंड का जो ऑब्जेक्ट है, जो पेड़ वगैरह है, उसका डिटेलिंग स्लाइटली मुझे बेटर लगा। ये दो सैंपल दिखा रहा हूँ, बैकग्राउंड में सान है सेल्फी कैमरा के अंदर, तो वीवो यहाँ पे स्लाइटली बेटर ऑप्टिमाइज करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट के अंदर नॉर्मल ह्यूमन सैंपल देखिए, इन्फिनिक्स के फोन में मेरे फेस के तरफ ज्यादा लाइट कैप्चर किया है, उसी जगह में ओप्पो स्लाइटली डार्क किया है मेरे फेस के तरफ, और वीवो यहाँ पे स्लाइटली बेटर ऑप्टिमाइज किया है, जो नेचुरल रखने का कोशिश किया है। यहाँ पे टी शर्ट के पास देखोगे वीवो का जो कलर है वो स्लाइटली आप लोगों को बेटर लगेगा तीनों ही पिक्चर में से। अब इन्फिनिक्स के फोन में फेस के तरफ स्लाइटली लाइट को बूस्ट तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा रेडिश टोन भी डाल रहा है, ये आपको नोटिस करना है। उसी जगह में जो क्लोज टू नेचुरल है वो वीवो के फोन में ही स्लाइटली आप लोगों को बेटर मिलेगा। अब बैकग्राउंड में जो लाइट वगैरह देखोगे, इन्फिनिक्स के फोन में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन है, ओप्पो के फोन में भी रिफ्लेक्शन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्ट्रीट लाइट के पास देखोगे
बैकग्राउंड में जो कार आ रहा है उसका लाइट आप लोग छोड़िए, लेकिन जो पोस्ट का लाइट है ना वो Vivo यहाँ पे अच्छा ऑप्टिमाइज किया है। अब नाइट के अंदर 2x करके मैंने ये पिक्चर क्लिक किया हूँ, तीनों ही पिक्चर में नॉइज है, इंप्रूवमेंट का जरूरत है, बहुत ज्यादा हवाएं चल रहा है। उसके बाद ये पिक्चर मैंने क्लिक किया था, देखिए तीनों ही फोन में नॉइज बहुत ज्यादा है, लेकिन तीनों फोन में अगर कंपेयर करूं इन्फिनिक्स के फोन में बहुत ज्यादा नॉइज लेकर आया है। अब यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में लाइट था और मैंने 2x करके पिक्चर क्लिक किया हूं, तीनों ही फोन का जो पिक्चर क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं है। वीवो के फोन में मेरे फेस की तरफ डिटेलिंग स्लाइटली बेटर मुझे मिला है, लेकिन बैकग्राउंड में जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन मेरे फेस की तरफ गिर रहा है। उसी जगह में इन्फिनिक्स और ओप्पो का जो पिक्चर है उसमें बहुत ज्यादा नॉइस है, तो 2x करके उतना अच्छा पिक्चर आप लोग क्लिक नहीं कर सकते नाइट के अंदर। प्रोटेक्ट सैंपल देखोगे, प्रोटेक्ट के अंदर बैकग्राउंड में जो लाइट है उसको ओप्पो यहाँ पे अच्छा ऑप्टिमाइज किया है। प्रोटेक्ट मोड के अंदर भी इन्फिनिक्स एंड वीवो रिफ्लेक्शन लेकर आ रहा है। अब ये प्रोटेक्ट सैंपल देखिए, यहाँ पे अगर एक चीज आप लोग नोटिस करोगे वीवो के फोन में फेस के साइड में देखिए बहुत ज्यादा लाइट लेकर आया है, ओवर एक्सपोज किया है। उसी जगह में यहाँ पे इन्फिनिक्स एंड ओप्पो अच्छा ऑप्टिमाइज किया है, लेकिन इन्फिनिक्स एंड ओप्पो में उतना अच्छा डिटेलिंग भी नहीं है। अब ये नॉर्मल सैंपल देखिए, नाइट के अंदर लाइट ओप्पो यहाँ पे अच्छा ऑप्टिमाइज किया है, इवन पिक्चर को ब्राइट भी किया है। अगर आप इस बार के आसपास देखोगे उसी जगह में यहाँ पे इन्फिनिक्स एंड वीवो के फोन में अगर आप लोग नोटिस करोगे थोड़ा सा डार्क यहाँ पे दिखाई देगा, उसी जगह में ओप्पो के फोन में अच्छी तरीके से विजिबल आप लोगों को दिखाई देगा। अब नाइट के अंदर सेल्फी कैमरा का सैंपल देखिए, यहाँ पे इन्फिनिक्स स्लाइटली मुझे बेटर लगा, डिटेलिंग स्लाइटली बेटर है ओप्पो एंड वीवो से। अब ये प्रोटेक्ट सैंपल देखोगे, तीनों ही फोन का प्रोटेक्ट अच्छा है, इवन दोस्तों जो डिटेलिंग है वो इन्फिनिक्स के फोन में ही मिल जाएगा। अब ओप्पो एंड वीवो में थोड़ा बहुत नॉइस आप लोगों को मिल जाएगा। प्रोटेक्ट सैंपल खींच रहे हो और उसी जगह में अगर बैकग्राउंड में लाइट है ना, यहाँ पे सेल्फी कैमरा के अंदर प्रोटेक्ट मोड के अंदर ज्यादा करके वीवो स्लाइटली मुझे बेटर लगा, यहाँ पे लाइट ऑप्टिमाइज है, जबकि इन्फिनिक्स एंड ओप्पो के फोन में देखोगे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन लेकर आ रहा है। अब ये नॉर्मल सेल्फी कैमरा सैंपल देखिए, यहाँ पे दोस्तों स्लाइटली डिटेलिंग मुझे इन्फिनिक्स के फोन में ही बेटर लगा। नॉर्मल सेल्फी कैमरा सैंपल जब आप लोग नाइट के अंदर खींचोगे वहां पे इन्फिनिक्स का पिक्चर क्वालिटी स्लाइटली बेटर लगेगा ओप्पो एंड वीवो से। ये नॉर्मल सैंपल देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज मैं कहना चाहूंगा, जो शार्पनेस है जो डिटेलिंग है वो इन्फिनिक्स के फोन में ही मुझे बेटर लगा। प्रोटेक्ट मोड के अंदर यहाँ पे देखिए वीवो का पिक्चर स्लाइटली बेटर लगा, लेकिन वीवो मेरे फेस की तरफ देखोगे बहुत ज्यादा ब्यूटी मोड को भी इनेबल किया है इन्फिनिक्स एंड ओप्पो से। ये नॉर्मल सैंपल देखिए, नॉर्मल सैंपल में जब आप लोग नाइट मोड में पिक्चर क्लिक कर रहे हो वहां पे अच्छा ऑप्टिमाइज कर लेता है ओप्पो, जबकि इन्फिनिक्स एंड वीवो उतना अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता है। यहाँ पे भी एक चीज नोटिस करोगे, ए पिक्चर में भी ओप्पो स्लाइटली बेटर पिक्चर आप लोगों को दिखाई देगा। ये था तीनों फोन का कैमरा कंपैरिजन। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ तीनों फोन में से किसका कैमरा आपको सबसे बेटर लगा, और सारे इमेजेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।